जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 6 जुलाई से 15 जुलाई। क्या कहते हैं आपके सितारे? शुरुआत करेंगे जी मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, ये सप्ताह कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स रह सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड रह सकता है। किसी की बात आपके मन को दुखा सकती है, जिसके कारण रात की निंद्रा जा सकती है। थोड़ा सा ये समय आपके लिए हार्डशिप वाला रहेगा। घर घर पर कोई ना कोई ऐसा विवाद जो आपको काफी ज्यादा परेशानीदायक लगेगा, और वही विवाद बाद में आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालेगा, आपकी जॉब पर इफेक्ट डालेगा। आपके को वर्कर्स आपकी पीठ पीछे आपको बातें करते हुए दिखेंगे, पर मौन इस समय रहना सर्वोच्च रहेगा। नहीं तो आपकी छूटी हुई जॉब आपको अगले साल, जब तक शनि का गोचर नहीं होगा, तब तक आपको इंस्टेबिलिटी इन द प्रोफेशन, इन द जॉब मिलेगी। इसलिए आपको अपने को वर्कर्स के साथ कहीं ना कहीं संयम में रहना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ को लेकर तो आपका ये समय काफी बेहतर लग रहा है। आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली के साथ रूबरू करवाना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन समय है। उसी के साथ साथ डेली इनकम में इजाफा होगा। आप अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल को बढ़ाते हुए अपनी डेली इनकम को इंक्रीज करेंगे। कुछ क्रिएटिविटी अपने काम में लेकर आएंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं घर पर बात करूं, तो घर पर आपके लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी रहेगा, सानिध्य भी रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अपने पिताजी की सेहत का अवश्य ही ध्यान रखना है इस दौरान। अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना है। उनके साथ बैठकर कुछ समय व्यतीत करना ही आपके लिए इस समय का सर्वोच्च उपाय रहेगा। और छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छा समय, पड़ोसियों के साथ डॉक्यूमेंट्स थोड़े से मिसमैनेज्ड होंगे, पर उसको आपको मैनेज करना है। उपाय के तौर पर बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना सुबह उठते ही स्नान कर कर करना सर्वोच्च रहेगा। और उसी के साथ साथ हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाना। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, तो आप लोगों के लिए ये समय अ, आगे बढ़ने का है। आपको इनसिक्योरिटीज फील होगी काम को लेके। आपको लगेगा सारी दुनिया आगे निकलती जा रही है, आप कहीं पीछे रह रहे हैं उस ट्रैक में। आपको इस ट्रैक को समझना पड़ेगा, इस पैटर्न को, अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा। उसके लिए शायद आपको कुछ नए स्किल्स, नई क्रिएटिविटीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी, जिससे आप कहीं पीछे ना रह जाए। क्योंकि इस समय थोड़ा सा तो आपके इनकम सोर्सेज में आप पुराने मेथड से ही चल रहे हैं। नए मेथड को अपनी लाइफ में लेकर आइए, आगे ग्रोथ करिए। गुस्सा बहुत आ रहा है, अपने गुस्से पर संयम करिए। अपने काम को लेकर आप इतने ज्यादा एग्रेशन में रहने लग गए हैं, जिसके कारण घर पर आपका काफी माहौल बिगड़ता हुआ आपके इस गोचर के हिसाब से मुझे दिख रहा है। हाँ, बिजनेस में ग्रोथ है, पर आप पुराने मेथड्स को छोड़ेंगे, नए मेथड्स को अपनाएंगे, तो ही आपकी ग्रोथ होगी। आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स का समय ये चल रहा है, बट आपकी सेविंग्स ठीक जगह पर लगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो बुध का वक्री चल रहा है, आपके दूसरे भाव में ही चल रहा है, तो इसलिए आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जहां भी हो रही है, एक सुरक्षित हाथों में आपने पैसे दिए हैं, और सुरक्षित पर्पस से हो रही है। और छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको काफी ज्यादा सपोर्ट रहेगी, और बड़े भाई बहनों के साथ बहस से बचना पड़ेगा। आपके लिए ये समय आगे ग्रोथ का है, पर हाँ, अपने दोस्तों को पार्टनर बिल्कुल मत बनाइएगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा रहेगा, और आपकी लव लाइफ में भी काफी ज्यादा ग्रोथ होगी। आपका पीछे काफी समय से कुछ बहस ये वो सब चल रहा था, अब आप थोड़े से साइलेंट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन में पहले आप ज्यादा बातचीत में रहते थे, पर आप सिर्फ अब पेशेंटली सुनने वाले लोगों में आ जाएंगे। और ये था जी आपका वृष राशि के जात को। उपाय के तौर पर बात करें तो राधा कृष्ण मंदिर जाकर मोर पंख चढ़ाना, यही आपके लिए उपाय है। तीसरी राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आप लोगों के लिए बात करूं तो आपको सेहत का ध्यान रखना है, किसी भी कोर्ट कचहरी के कार्य में नहीं फंसना। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए बिजनेस में कुछ तो लूप होल्स हैं, आपके जो कोवर्कर्स हैं कुछ तो रहस्यमय तरीके से कर रहे हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि आप बिजनेस में जो स्टॉक डाल रहे हैं, स्टॉक में जरा काउंटिंग खुद करिए, अपनी बैलेंस शीट चेक करिए। कुछ तो आपके बिजनेस में उथल पुथल चल रही है, आपको जिसको अनलॉक करना है। और उसी के साथ साथ मंदिर जाना अवश्य शुरू करिए। और अगर हम बात करें आपके
उसकी बड़े बुजुर्गों के हेल्थ का ध्यान अवश्य रखना है। किसी बुजुर्ग की भी हेल्थ खराब होती है, साथ में ही मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी बनता है अवश्य लीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। छोटे भाई-बहनों के साथ भी अगर हम बात करें तो छोटे भाई-बहनों के साथ भी आपका अच्छा वार्तालाप होगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, अच्छा समय व्यतीत होगा। ऑनलाइन बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिज़नेस के तौर पर भी आपके लिए ये समय काफ़ी बेहतरीन है। और इसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है, उनके ऊपर काम का इतना भी प्रेशर ना आ जाए कि उनकी हेल्थ के ऊपर चीज़ें आने लग जाएँ। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि आपकी लव लाइफ़ को लेकर भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। आप एक्सप्लोर करेंगे सोशली, आप अपने पार्टनर को लोगों के साथ मिलवाना शुरू करेंगे, बिना डर के। हाँ, एक चीज़ और है, पार्टनर के साथ एग्रेशन से बचिएगा, उनके साथ बहस से बचिएगा। ये ना हो कि आपको दिक्कत आ जाए कहीं न कहीं जाकर। उसी के साथ अगर हम बात करेंगे आप लोगों के लिए उपाय के लिए, सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाना और इलायची खाना आपके लिए उपाय के तौर पर आपका करना आवश्यक है जी। अगली राशि है जी हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान अवश्य ही रखना है। पैरों में दर्द ना हो, इसको आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और उसी के साथ-साथ आपको थोड़ा-बहुत अगर सरकारी कामों में या कोई प्रॉपर्टी का कार्य है, तो उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, उसके पेपर्स आपके मिसप्लेस हो सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने पेपर वर्क को खुद ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। आपके घर-परिवार की भी बात करूँ तो घर-परिवार पर सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको एक असंतुष्टि भरा माहौल लगेगा। ऐसा लगेगा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, पर है अकॉर्डिंगली ही। आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करना शुरू करिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात रहेगी। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, उनको बिल्कुल भी बहस में नहीं पड़ना उनके साथ, क्योंकि उनके आंतरिक तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड आपके इस गोचर के हिसाब से मुझे दिख रहे हैं। उसी के साथ-साथ बिज़नेस की बात करूँ, बिज़नेस में भी नए वर्कर्स आप अलॉट करेंगे, नए काम भी आएँगे, पर मेहनत काफ़ी सारी मुझे दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रही है। पर अपने किसी भी पार्टीज़ के साथ बिज़नेस के स्तर पर या जॉब में अपने कोलीग्स के साथ बहस में मत पड़ जाइएगा। ज़्यादा एग्रेशन आपको कहीं न कहीं नुकसानदायक रहेगा जी। और उपाय के तौर पर बात करें तो शनि मंदिर जाकर शनि महाराज को सरसों के तेल का दिया आपने रोज़ाना पूरा हफ्ता जलाकर आना है। और उसी के साथ-साथ सुबह उठते ही गुड़ का सेवन अवश्य करना है। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए अब्रॉड जाने का भी योग खुला हुआ है। जो जिन लोगों ने भी अपना फाइल प्रोसेसेस करे हुए हैं अब्रॉड जाने के, तो आप लोग जा सकते हैं बहुत आराम से, है ना? तो जो लोग पीआर की वेट कर रहे हैं, पीआर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की बात चल रही है तो ये समय बहुत बेहतरीन है और वाहन भी आपका अपग्रेडेड आएगा। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो आप इस समय अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी ग्रोथ पर वर्क करेंगे, अपने सुंदरता को एनहांस करने के ऊपर वर्क करेंगे। खर्चे अवश्य ज़्यादा होंगे, बट आमदन भी बढ़ेगी। उसी के साथ-साथ अगर हम बात करेंगे आपके सोशल सर्कल की, तो सोशल सर्कल क्योंकि सिंह राशि वालों को हमेशा से ही रहता है कि हमें सत्ता के साथ, पॉलिटिक्स के साथ लिंक रहने में इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि राशि क्या है, सिंह, सिंह यानी कि शेर, शेर यानी कि ये लोग कहीं न कहीं गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी कहीं न कहीं ये जो समय चल रहा है, ग्रोथ भरा है। आपको बहुत अच्छे-अच्छे लोग, अच्छे स्तर के लोग मिलेंगे। उसी के साथ बट सेहत का अवश्य ध्यान रखना है। पार्टनर के साथ बहस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। उनके साथ इल्यूजन्स क्रिएट होंगे और इल्यूजन्स के साथ-साथ कुछ बातें होंगी छुपी हुई, वो भी बाहर निकल कर आएगी। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में जो आपका पार्टनर होगा कहीं न कहीं आपको मेडिटेशन या ऐसे स्तर पर लेकर जा सकता है जिसमें आपको ग्रोथ दिखेगी अपनी। आपका एक लेवल इंक्रीज़ होगा। आप इस दुनिया से उस दुनिया के साथ जुड़ पाएँगे। बिज़नेस को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। आप अपने शॉप पर या अपने प्रोफ़ेशन में आप अपने उस जगह को एनहांस करेंगे, उस पर कोई लग्ज़रियस आइटम जो आपकी नीड की ना होकर लग्ज़री की होगी, उसके ऊपर आप वर्किंग्स में आएँगे। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर आपको चंदन
राधा कृष्ण मंदिर अवश्य चढ़ा के आना है। और शिव जी के मंदिर भी सफेद चंदन आपने वो स्टिक्स लेकर जानी है। आपने रोजाना एक स्टिक लेकर जानी है, वहां जाके घिसनी है, शिव जी पे लगानी है, अपने माथे पे लगा के वो स्टिक वहीं पर छोड़ कर आनी है। अगली राशि है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये समय रिश्तों के तौर पर तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, परेशानी देगा। जीवन साथी की या तो सेहत खराब या उनके साथ आपका तालमेल ना बैठना, डेली इनकम में भी दिक्कत आएगी। डेली इनकम में दिक्कत आएगी, पर आपका आने वाला समय काफी अच्छी ग्रोथ वाला मुझे दिख रहा है। बिजनेस एक्सपैंड होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है। पर आपके कोवर्कर्स को लेकर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है। कोलीग्स को लेकर भी थोड़ी सी उनके साथ वार्तालाप कम करिए, नहीं तो नॉर्मल वार्तालाप भी आपकी बहस में कन्वर्ट हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा थमिए। शेयर मार्केट में अगर आप चाहते हैं ग्रोथ हो, उसके लिए भी रुकना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। अब्रॉड जाने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा संयम ही रखना पड़ेगा। अब्रॉड का वीजा तो लग जाएगा, पर आफ्टरवर्ड्स आपकी कहीं ना कहीं वहां पर जाकर मुझे दिक्कतें अवश्य ही दिख रही हैं। सेहत का अवश्य ध्यान दीजिए। उपाय के तौर पर बात करें तो सबसे पहले अपने मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाइए, अपनी थोड़ी सी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना मंगल की रेमेडीज करिए। हनुमान जी के मंदिर जय श्री राम का झंडा चढ़वाना आपके लिए सर्वोच्च है। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जात को अगर मैं बात करूं आपका ये सप्ताह तो ये बहुत सर्वोच्च रहेगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक 11वें भाव में, धन भाव में, सोशल सर्कल का एक्सपेंड होना, लोगों का उठकर आपसे मिलना, और साथ ही साथ ये समय आपके बिजनेस की एक्सपेंशन का है। 10वें में बृहस्पति का उच्च का होना, लगन का मालिक 11वें में जाना, नवम भाव में बुध और सूरज का आना आपके लिए काफी चीजें अच्छी क्रिएट कर रहा है। हाँ, आपके लिए डेली इनकम में पैसा आएगा, जाएगा कहाँ आपको ये जरूर अवश्य समझ नहीं आएगी, पर रुके हुए सारे पैसे आ जाएंगे, ये डेफिनेट है। अगर आपकी कोई पुरानी पैसे लेने रहते हैं मार्केट से या कोई दे नहीं रहा, तो जरूर इस समय में डिमांड करिए, आपका पैसा अवश्य ही वापस आने वाला है। इसी के साथ साथ वाहन को आपको ध्यान पूर्वक चलाना है, अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखना है, अपने बच्चों के साथ बहस में नहीं पड़ना, उनके साथ सामंजस्य बना कर रखना है। अपने साथ साथ अपने जीवन साथी की भी सेहत का अवश्य ध्यान रखना है। आपके जीवन साथी की भी इनकम में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके सप्तम का मालिक अगले भाव यानी कि उनके लिए वो उनका धन भाग बन गया है, तो उनके लिए ग्रोथ होगी। आपको अपने इन लॉस पक्ष से कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज भी मिल सकती है। बट आपको सेहत का मैं फिर से कहूंगी अवश्य ध्यान रखिए, अपनी भी और अपने पार्टनर की भी। बच्चों की तरफ से थोड़े बहुत इल्यूजन्स आ सकते हैं, पर वो इल्यूजन्स ही होंगे, उसको अपने माइंड में प्रोजेक्शन में लेकर आने की जरूरत नहीं है। ये समय आपके लिए सोशली एक्सप्लोर करने का है, कोई इवेंट्स में जाने का है, नई नई जगहों पे जाने का है, और उसी के साथ साथ वहीं पर आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी, आप खुद पर भी चीजों को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए उपाय है तो आप लोगों को मंत्रोच्चारण करना है जी अवश्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र उच्चारण करिए और अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाइए। इसी के साथ साथ आपको राधा कृष्ण मंदिर भी अवश्य जाना है। हाँ जी, अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपका लगन का मालिक आपके सप्तम में आना ग्रोथ तो देगा, डेली इनकम भी बढ़ाएगा, भागम भाग देगा। एक जगह पे हो दूसरे पे जाने की भागम भाग, काफी चीजें आगे पीछे रहेंगी, पर उन उस भागम भाग के पीछे आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। इसका काफी ज्यादा बुरा असर देखने को मिल सकता है। गुस्सा आ सकता है अपने घर के लोगों के किसी की है ना मोटिवेशन में आके अपने पार्टनर के साथ बहस में मत आइएगा, उनकी भी अवश्य ही सुनिएगा। धार्मिक यात्राओं का योग है, छोटे ट्रिप्स लग सकते हैं धार्मिक यात्राओं के। बिजनेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेकर जाना चाहते हो, लेकर जा सकते हो, अभी स्टार्टअप करने का समय है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अभी से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके लिए थोड़ी सी अक्टूबर नवंबर तक वेट, पर प्रोजेक्शन में लाने का समय ही यही है। इसको लेकर आइए, सेहत का ध्यान दीजिए, उसी के साथ साथ बिजनेस में जो भी लूप होल्स हैं जरा देखिए, खोलिए और उसको सेटल करिए, नहीं तो ये समय कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बढ़ाने की बजाय उसको पीछे ना ले आए। आपको अवश्य ही ध्यान देना है। अगर मैं उपाय के तौर पर बात करूं तो अपने बाहर जितना गाय को चारा
अवश्य चढ़ा कर आइए। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत सर्वोच्च, डेली इनकम इंक्रीज़ होगी, खुशियों भरा माहौल रहेगा और डेली इनकम के साथ-साथ जो जिनकी शादी के योग हैं, ये वाले योग आपकी शादी करवा के जा सकते हैं, एक अच्छा पार्टनर देके जा सकते हैं। पर लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में तो बिल्कुल भी अभी मत पड़िए। 2 अगस्त तक लव लाइफ में जाना यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को खुद हिट करने के मुताबिक रहेगा और इसी के साथ-साथ सेहत का अपनी और अपनी माताजी की, दोनों की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक ही ज़रूरी है। और आपके लिए इस समय प्रोफ़ेशन के लिंक में बात करूँ तो आप कहीं पर भी बैठकर कार्य करिए। आपके लिए सर्वोच्च रहेगा इस समय कार्य करना। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नए-नए अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाएँगे। ऑनलाइन बिज़नेस में जाना चाहते हो, सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहते हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी और यही समय है आपके लिए ग्रोथ का, ना कि आपको लव लाइफ में जाने का। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, ग्रोथ करिए, अच्छी इनकम जनरेट करिए और उपाय के तौर पर बात करूँ तो आपको रोज़ाना काले तिल आपको शिवलिंग पर जाकर चढ़ाकर आने हैं। अगली राशि है जी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आप लोगों के लिए बात करूँ तो शादी के योग खुल चुके हैं, सबसे पहले अच्छे-अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। दूसरी बात करें तो आपके लिए ये समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का है, ग्रोथ का है। पिताजी के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, उनके लिए अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अवश्य ही संघर्ष रहेगा, पर आपके पिताजी के लिए तो काफ़ी अच्छा समय मुझे दिख रहा है। उसी के साथ-साथ छोटे भाई-बहनों के साथ भी आप अच्छा तालमेल बनाएँगे, पर थोड़ी-सी बहस बहस कहीं न कहीं आपको मानसिक परेशानी दे सकती है। आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। लव लाइफ़ की बात करें तो लव लाइफ़ आपकी कहीं न कहीं गड्ढे में ना चली जाए। कुछ ऐसी बातें आपको हिट ना कर जाएँ, जिसके कारण आप उसके रिश्ते के ऊपर सोचने के ऊपर आ जाएँ और इसको थोड़ा-सा संयम दीजिए क्योंकि शुक्र का अष्टम में जाना, केतु के साथ जाना, आप अंदर से अपनी लव लाइफ़ को लेके टूटे हुए महसूस करेंगे। और बिज़नेस को लेकर भी बात करें तो उसी का रिश्तों का असर आपका बिज़नेस के ऊपर जाएगा। एक चीज़ का असर दूसरे पर जाना क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए खुद को बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड में रखिएगा और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करूँ तो उसको भी थोड़ी-सी मुझे डिस्टर्बेंस आती हुई दिख रही है डेफ़िनेटली। और अगर उपाय की बात करूँ तो उपाय के तौर पर आपको गुड़ रोज़ाना खाना है, विष्णु भगवान जी के मंदिर में पीले कपड़े में चने की दाल जाकर चढ़ा पीले कपड़े में चने की दाल जाकर चढ़ाकर आनी है। अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। ये समय पिछले काफ़ी समयों से आपके लिए काफ़ी बेहतरीन खुशियाँ लेकर आएगा। आप अपनी लव लाइफ़ को रिश्तों में कन्वर्ट करेंगे और रिश्ते आपके गुड लक क्रिएट करेंगे। आपके लिए गुड लक का समय है। आपके अपने ही आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। स्टडीज़ कुछ पेंडिंग थी उसके ऊपर वर्क वर्क करेंगे। पुराने कार्यों को दोबारा खंगालेंगे। आपका ध्यान पाठ पूजा में लगेगा, मंदिर की तरफ आपकी प्रवृत्ति लगेगी और इसी के साथ-साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव या यूपीएससी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सरकारी पद पर है, आपकी जीत अब निश्चित है। अवश्य ही उस एग्ज़ाम को दीजिए। आपके लिए ये समय एक पूरा साल है, इसमें आप क्लीयरेंस ले सकते हैं। और इस सप्ताह की साथ-साथ बात करूँ तो कहीं न कहीं मन में एक गुस्सा तो है, कुछ चीज़ों को लेकर, अपने प्रोफ़ेशन को लेकर क्योंकि जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे इसलिए काम पे मन नहीं लग रहा। रिज़ल्ट्स हैं, बट आप में ऊर्जा इतनी ज़्यादा एकत्रित हुई पड़ी है, आप उन रिज़ल्ट्स पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे। उपाय के तौर पर बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ अपने बर्थ टाइमिंग्स पर रोज़ाना करना है और उसी के साथ मीठा पान जाकर हनुमान जी के मंदिर में रोज़ाना चढ़ाना है। अब इस सप्ताह की आखिरी राशि की अगर मैं बात करूँ, आखिरी राशि है जी हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आप लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ असंतुष्टि आ सकती है। आपको अपनी सेहत को लेकर भी और उसी के साथ-साथ अपने प्रोफ़ेशन को, इनकम सोर्सेज़ को लेकर भी। इनकम सोर्सेज़ को लेकर ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई पीछे से आपको कहीं न कहीं परेशानी दे रहा है। हाँ, दे भी रहा है, आपको उस पर फ़ोकस भी करना है और उसी के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी माँ के साथ बहस में नहीं जाना। घर पर कुछ मिसमैनेजमेंट आ सकती है, आपको उस मिसमैनेजमेंट से अवश्य ही बचना है और उसी के साथ-साथ बच्चों की तरफ से खुशखबरी, आपकी एक नए
ऊर्जा एकत्रित होगी, क्योंकि इस समय आपका लगन का मालिक पंचम में क्रिएट कर रहा है जी उच्च का राजयोग, और उस राजयोग के तहत आप अपने आप को खंगालेंगे, आप अपने आप को ग्रोथ में लेकर जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, तो लव लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इस सप्ताह सामने आएंगी जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी। और धनयोग का भी समय है, वर्किंग स्टार्ट करिए। और इसी के साथ साथ अगर मैं उपाय के ऊपर आऊं, तो उपाय के तौर पर आपको संध्या के बाद रोजाना भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी का मंत्र अवश्य वहां जाके पढ़ना है, या भैरव चालीसा। ये था जी सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।